फ्रेंड्स, एक चीज तो आपने भी नोटिस की होगी कि अजय देवगन आजकल ज्यादातर यो-यो हनी सिंगर के म्यूजिक अपनी मूवीज में यूज करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यो-यो हनी सिंगर के म्यूजिक की वजह से ही अजय देवगन की कुछ मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। और अजय देवगन की मूवी आने से पहले यो-यो हनी सिंगर का सॉन्ग वायरल हो जाता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, अजय देवगन जो एक ऐसे एक्टर है जो कॉमेडी, ड्रामा, इमोशनल हर रोल में फिट बैठते हैं, वो क्यों आजकल सिर्फ रीमेक्स और सीक्वल्स पे ही अपना सारा फोकस लिया हुआ इन्होंने। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये बात है 2006 की, जब रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ मिलकर एक धमाकेदार कॉमेडी मूवी बनाई थी जिसका नाम था गोलमाल। आप अमेरिका में क्या करते हैं? और ये मूवी इतनी ज्यादा हिट होगी कि ऑडियंस को पता चल गया था कि इस मूवी का सीक्वल जरूर आएगा। और इसके बाद 2008 में अजय देवगन ने अपनी पहली सीक्वल मूवी की थी, वो थी गोलमाल रिटर्न्स। एंथनी की बीवी आती, इसका मतलब एंथनी भी आएगा। फ्रेंड्स, जरा सोच के देखो कि रोहित शेट्टी ने दो मूवीज बनाई, एक थी गोलमाल, एक गोलमाल रिटर्न्स, और दोनों सुपर डुपर हिट हो गई। तो रोहित शेट्टी ने सोचा कि क्यों ना गोलमाल 3 भी लाई जाए, और 2010 में इनकी गोलमाल 3 रिलीज होती है। और फ्रेंड्स, इस पीरियड में सिर्फ गोलमाल रिटर्न फ्रेंचाइजी को छोड़कर अजय देवगन सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन मूवीज कर रहे थे। मगर फिर टाइम आता 2011 का, जब रोहित शेट्टी फिर से अजय देवगन के साथ एक स्टैंड अलोन मूवी करते जिसका नाम था सिंघम। उसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम। और फ्रेंड्स, ये मूवी इतनी ज्यादा हिट हो गई थी कि आज भी अजय को लोग सिंघम के नाम से जानते हैं। और इसके बाद रोहित शेट्टी ने देखा कि सिंघम तो हिट होगी, चलो इसका सीक्वल भी ले आते। तो 2014 में रोहित शेट्टी ने एक और सीक्वल ले आए जो था सिंघम रिटर्न्स। फिर किस काम की जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाते हैं। और इसके बाद फिर से अजय देवगन स्टैंड अलोन मूवीज करना शुरू हो गए। और फिर से 2017 में रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को उंगली की। मतलब कि 2017 में रोहित शेट्टी अजय देवगन के लिए एक और सीक्वल मूवी लाए जिसका नाम था गोलमाल अगेन। हर लड़की है ना, अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है। और इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अच्छा और मैसिव कलेक्शन किया था। और इसके बाद रोहित शेट्टी की मेहरबानी की वजह से हमारे अजय देवगन सर को भी सिर्फ और सिर्फ सीक्वल्स का चस्का लग गया था। और इसके बाद ये 2019 में एक और सीक्वल लाते, पर इस बार ये रोहित शेट्टी के साथ नहीं बल्कि इंदर कुमार के साथ एक और सीक्वल बनाते हैं जो मूवी थी टोटल धमाल। घुसते बहुत बार देखा है, पहली बार उड़ता बैक साइड तीर बैक। और फ्रेंड्स, इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन किया था पैसों के मामले में। और इस टाइम पीरियड तक अजय देवगन को सीक्वल करते हुए 15 साल हो गए थे। और इस पूरे टाइम पीरियड में मतलब कि 15 सालों में इन्होंने सिर्फ 4 सीक्वल किए, और जो अच्छी बात थी। मगर फिर आया 2022 जब ये एक और सीक्वल लाए दृश्यम 2। स्मार्ट मैन। और फ्रेंड्स भाई 2024 में एक और सीक्वल आई जो थी सिंघम अगेन। और ये मूवी तो भाई भूलने लायक ही नहीं है, ऐसी अजय देवगन ने बनाई थी। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। मगर इसके बाद 2025 में अजय देवगन को क्या हो गया कि एक ही साल में उन्होंने 3 सीक्वल पटक दिए। नंबर 1 थी रेड 2। दरवाजा खोलो, दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। नंबर 2 थी सन ऑफ सरदार 2। देसी घी का बना हुआ खाना फुल पिंड स्टाइल में। देसी घी का बना खाना। और नंबर 3 थी दे दे प्यार दे 2। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा। और फ्रेंड्स, अजय देवगन की पूरी फिल्मी करियर में ये पहली बार हुआ कि उन्होंने एक साल में 4 मूवीज दी जिसमें से 3 तो इनकी सीक्वल थी। मतलब कि वो बंदा जो 15 साल में सिर्फ 4 सीक्वल देता है, वो एक ही साल में 3 सीक्वल निकाल के बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं था कि आगे अजय देवगन रुक जाएंगे, बल्कि इनकी आगे आने वाली मूवीज में बहुत सारे सीक्वल्स है। चलो तुम्हें मैं इनकी आने वाली सीक्वल मूवीज के नाम बताता हूँ। पहला मिशन चुलबुल पांडे, दूसरा शैतान 2, तीसरा दृश्यम 3, चौथा धमाल 4 और 5वां गोलमाल 5। देखो यार, अगर ये पैटर्न देखे तो पहले अजय देवगन 3-4 सालों में 1-2 सीक्वल करते थे, अब एक साल में 3-4 सीक्वल करते हैं। और अगर अभी तुम सवाल करो कि अजय देवगन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्हें कैसी ऐसी चुल मची हुई है कि ये सीक्वल पे सीक्वल ला रहे हैं, तो रुक जाओ, पहले जरा इनकी रीमेक मूवीज पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं।
देखो यार, रीमेक्स का फंडा बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, सीरियसली बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ मूवी से एक्सपायर होके बनाते, कुछ लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सा एडेप्टेशन लेते, और कुछ लोग तो कहते बस हम रेफरेंस ही लेते बस। मतलब कि सीधा बोलूं तो साउथ की मूवीज को उठा के उसमें बॉलीवुड का तड़का लगा के ये पेश कर देते तुम्हारे सामने। चलो टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें अजय देवगन की सारी रीमेक मूवीज के बारे में बताता हूँ, और तुम बिलीव करो इनकी फिल्मी करियर में बहुत सी रीमेक मूवीज है, और तुम बिलीव नहीं करोगे कि अजय देवगन की वो मूवीज जिसकी वजह से हम अजय देवगन को जानते, वो मूवीज भी रीमेक है। देखो यार, अगर हम 2006 से 2010 तक की बात करें तो इस टाइम पीरियड में अजय देवगन ने टोटल 4 से 5 रीमेक किए थे। पहला गोलमाल फन अनलिमिटेड, लोगों को कहाँ बाल आते। दूसरी मूवी थी संडे, तुम्हें ये सब कैसे पता? दिल्ली की पुलिस। और तीसरी थी यूमी हम, मैं फिर से भूल गई, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ। और एक और गोलमाल रिटर्न्स भी रीमेक मूवी थी। पानी कैसा था? ठंडा या? और इन 4 मूवीज में से 2 मूवीज तो अच्छी निकली और 2 बहुत ही गंदी फ्लॉप हो गई। और फिर अगले आने वाले 5 सालों में, मतलब कि 2011 से लेके 2015 तक इन्होंने टोटल के टोटल 5 रीमेक्स किए थे। पहली तो वो मूवी आती है जिससे तुम अजय देवगन को जानते हो, मतलब कि सिंघम। हाँ, सिंघम एक रीमेक मूवी है। नंबर 2 आती है तुम्हारी सबसे फेवरेट मूवी सन ऑफ सरदार, वो भी रीमेक है। यार दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। नंबर 3 पे आती है हिम्मत वाला मूवी, जिसकी हिम्मत टूट गई क्योंकि ये भी रीमेक मूवी है। 1983 है यार, पल्लू फाड़ो। और इनकी एक मूवी है जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, एक्शन जैक्शन, ये भी एक रीमेक मूवी है। और इसके साथ साथ दृश्यम मूवी भी एक रीमेक मूवी ही है। और अगर इन 5 मूवी को देखे तो इसमें से 2 अच्छे चले, 2 बहुत ही गंदा पेट गए और एक ठीक ठाक मूवी थी। मगर भाई इसके अगले 5 सालों में अजय देवगन ने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही दिया। मतलब कि 2016 से लेकर 2021 तक अजय देवगन ने सिर्फ एक ही रीमेक मूवी दी थी, वो थी थैंक गॉड। इन्होंने एक ही रीमेक मूवी दी, मतलब कि मूवी का नाम है थैंक गॉड। अगर कोविड के बाद फिर से अजय देवगन सर रीमेक की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि 2022 से लेकर 2025 तक इन 4 सालों में इनके 3 रीमेक्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। पहली है भोला, लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती है, संख्या बल और हथियारों से। दूसरी है दृश्यम 2, पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रही। और तीसरी तो भाई एक कमाल की रीमेक मूवी थी, जिसकी वजह से मैं अजय देवगन की स्ट्रेटेजी पे पूरा भरोसा करता हूँ, और ये मूवी थी शैतान, जो एक कमाल की रीमेक मूवी थी। अच्छा जानू, अगर कोई भी पास में आएगा ना तो चाकू भोग देना, ओके? देखो यार, रीमेक्स को देखा जाए तो अजय देवगन की हमेशा से आदत है कि वो 4-5 सालों में काफी रीमेक्स कर देते हैं। मगर फ्रेंड्स, कोविड से पहले रीमेक का नंबर बहुत ही कम था, सिर्फ एक रीमेक मूवी थी। मगर कोविड के बाद तो इन्होंने रीमेक मूवीज की लाइन लगा दी, और अब तो शैतान हिट हो चुकी है, इसके बाद तो रीमेक मूवी धड़ाधड़ आएगी। और फ्रेंड्स, इसी तरह इनकी सीक्वल मूवीज का भी पैटर्न है, और इसी तरह इनकी सीक्वल मूवीज का भी पैटर्न है। कोविड से पहले इनकी बहुत ही कम सीक्वल मूवीज आती थी, मगर कोविड के बाद तो इन्होंने भाई सीक्वल मूवीज की बारिश कर दी। और फ्रेंड्स, अगर हम मेन मुद्दे मतलब के मेन रीजन पे आए तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है बॉक्स ऑफिस सक्सेस। देखो मैं बताता हूँ, 2006 से लेकर 2025 तक इन्होंने टोटल 9 सीक्वल किए, और उसमें से सिर्फ एक ही सीक्वल फ्लॉप हुआ। मतलब कि तुम सक्सेस रेट देख रहे हो, 9 सीक्वल में सिर्फ एक सीक्वल फेल हुआ है। अगर अभी हम इनकी 2006 से लेकर 2025 तक सिमिलर मूवीज को देखे जो उन्होंने 13 की है, तो इन 13 मूवीज में से इनकी टोटल 6 मूवीज फ्लॉप गई है। इनकी 2006 से लेकर 2025 तक सारी मूवीज को मिला दे तो सक्सेस रेट बनता है 45%, और वही अजय देवगन की रीमेक्स और सीक्वल मूवीज का सक्सेस रेट 70% है। और फ्रेंड्स, इसका एक रीजन और भी है कि अभी लोग स्टैंड अलोन मूवीज को इतना पसंद नहीं करते। देखो यार, अजय देवगन की मैदान मूवी कितनी अच्छी थी, मतलब कि एकदम प्यारी मूवी थी, मगर उसको भी ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। अगर आप लोगों को एशियन गेम्स में जाना है तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। और इनकी एक और स्टैंड अलोन मूवी थी रनवे 34, जो तो भाई कमाल की मूवी थी, मतलब कि ड्रामा मूवी थी मगर कमाल की थी। मगर ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। मगर ऐसा नहीं है कि इनकी स्टैंड अलोन मूवी चलती नहीं
नहीं है। तानाजी और दे दे प्यार दे अच्छी खासी चल गई थी, मगर अगर बात करें तो ये मूवीज इनकी कोविड के पहले की मूवी थी। कोविड के बाद इनकी जो मूवीज स्टैंड अलोन आई है वो पिट गई। देखो यार, अगर सिंपल बोलूं तो अजय देवगन भी ये समझ गए कि ऑडियंस को सिर्फ रीमेक्स और सीक्वल्स ही पसंद आते हैं। देखो यार, अगर मैं सही बताऊं तो अजय देवगन को ऐसा लगता है कि ऑडियंस को सिर्फ रीमेक्स और सीक्वल मूवीज ही पसंद आती है। देखो यार, रीमेक मूवी की स्टोरी पहले एक ऑडियंस में टच हो चुकी है और ऑडियंस को वो स्टोरी पसंद आई है, तो अगर उस स्टोरी को दूसरी ऑडियंस में ट्राई करे तो ये अज्यूम कर सकते कि उन्हें भी ये स्टोरी पसंद आए, और इससे न्यू ऑडियंस तो आएगी, मगर जिन्होंने मूवी देखी हुई है वो भी इसका रीमेक देखने जरूर आएंगे। जैसे कि तुम शैतान मूवी को ले लो, ये मूवी वश जो एक गुजराती मूवी थी उसकी रीमेक थी, मगर इस मूवी वश की स्टोरी पहले गुजराती ऑडियंस पे टेस्ट कर चुके, उन्हें स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से जब ये स्टोरी हिंदी ऑडियंस में ट्राई की उन्हें और भी ज्यादा पसंद आई, और साथ ही साथ बहुत से गुजराती लोग जिन्हें हिंदी आती थी उन्होंने ये मूवी तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय की थी। और जहाँ बात आती है सीक्वल्स की, तो लोगों ने पहला पार्ट देखा हुआ, पहला पार्ट उन्हें पसंद आया तो दूसरा पार्ट तो वो लाजमी देखने जाएंगे। चलो अब बात करते हैं कि क्यों अजय देवगन ज्यादातर अपनी मूवीज में यो यो हनी सिंगर के म्यूजिक यूज करता है। देखो, सिर्फ अजय देवगन नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ यो यो हनी सिंगर ही छाए हुए हैं, चाहे वो कपिल शर्मा की मूवी हो चाहे वो अजय देवगन की मूवी हो, हर जगह सिर्फ यो यो हनी सिंगर की म्यूजिक चल रहे हैं। इसका सिंपल आंसर है तुम्हारी इंस्टा फील्ड। सच बताओ, तुम रोज इंस्टा चलाते हो, हर इंस्टा के एक दो रील के बाद यो यो हनी सिंगर का म्यूजिक जरूर आता है। मतलब कि बंदा क्या हिट म्यूजिक देता है कि लोगों को मूवी से ज्यादा म्यूजिक पसंद आ जाता है। और फ्रेंड्स, अजय देवगन को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि यो यो हनी सिंगर म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग है, तो अगर ये किंग इनकी मूवी में एक सॉन्ग भी गा देगा तो इनकी मूवी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगी। खाली बोतल है, बोतल में जिन है और जिन की बोतल है यो यो हनी।